नमस्कार, आप देख रहे न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तेज रफ्तार के साथ अब तक की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग 100 के जरिए। राजस्थान के करौली में हिंसा के खिलाफ बीजेपी की न्याय यात्रा। पुलिस ने यात्रा को बीच में ही रोका। बीजेपी राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी यात्रा में शामिल। राजस्थान के हिंडौन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी झड़प। करौली हिंसा पीड़ितों से मिलने जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। रामनवमी हिंसा पर पीएफआई का बड़ा बयान। हिंसा के पीछे आरएसएस को दोषी ठहराया। कहा एंटी मुस्लिम दंगे फैलाए गए। एमपी के खरगोन में दंगों की दहशत से बढ़ा लोगों का पलायन। कई लोगों ने घरों के बाहर लिखा मकान बिकाऊ है। खरगोन हिंसा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा अब तक 70 लोग गिरफ्तार, 20 से पूछताछ जारी। संजय नगर में पलायन की खबर को अफवाह बताया। रामनवमी पर 5 राज्यों में हुई हिंसा पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जताई चिंता। का बदले के इरादे से कार्रवाई से बचे सरकार। हिंसा और बुलडोजर के एक्शन से कैसे बनेगा नया भारत। हिंसा को लेकर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहां दंगे फसाद की कोई जगह नहीं बची। यूपी के बागपत में भी दबंगों का आतंक। दौलतपुर गांव में परेशान परिवार ने पलायन की दी चेतावनी। दीवार पर लिखा ये मकान बिकाऊ है। कर्नाटक में ठेकेदार की खुदकुशी मामले में गरमाई सियासत। दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन। मंत्री के.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ नारेबाजी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा। मंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता। दोनों के बीच जमकर हाथापाई। बीजेपी दफ्तर घेरने जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई का विरोध। एसडीपीआई सदस्यों ने दिखाए काले झंडे। सुसाइड केस में मंत्री के.एस. येदियुरप्पा की गिरफ्तारी की मांग। ठेकेदार के सुसाइड पर राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कर्नाटक सरकार को घेरा। कहा येदियुरप्पा पर एफआईआर दर्ज हो। सीबीआई जांच की भी मांग की। कर्नाटक में ठेकेदार संघ का बड़ा बयान। का 2019 के बाद कर्नाटक सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य। ठेकेदार के परिवार को 2 करोड़ मुआवजे की मांग। विवादों में घिरे मंत्री के.एस. येदियुरप्पा ने इस्तीफा देने से किया इनकार। कहा ठेकेदार के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। खरगोन हिंसा के मामले में गलत ट्वीट कर फंसे दिग्विजय सिंह। 2 एफआईआर दर्ज। जबलपुर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। गलत ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान। बीजेपी पर एजेंडा फैलाने का आरोप लगाया। कहा एक ट्वीट से क्या फर्क पड़ जाएगा। दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल के खिलाफ मंत्री विश्वास सारंग ने खोला मोर्चा। दिग्विजय का ट्विटर ब्लॉक कराने के लिए चलाएंगे अभियान। रूस यूक्रेन जंग के बीच दिल दहलाने वाला वीडियो। यूक्रेन के सैनिकों पर रूसी टैंक से करीब से हमला। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। मारिउपोल में रूस का हवाई हमला। यूक्रेन की सेना के बंदरगाह पर किया हमला। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। मारिउपोल में रूस के मददगार चेचेन लड़ाके मचा रहे हैं कहर। असॉल्ट राइफल से यूक्रेन की सेना पर की दनादन फायरिंग। सामने आया वीडियो। जंग के बीच यूक्रेनी यूएवी का वीडियो जारी। बख्तरबंद गाड़ियों पर बरसाए गए बम। रूस ने सतह से हवा में मार करने वाली विध्वंसक मिसाइल से की धमक दिखाने की कोशिश। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के TB2 आर्म ड्रोन को बार गिराने का दावा किया है। रूस ने Mi-14 के 52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यूक्रेनी सेना का एयरक्राफ्ट और काफिला तबाह। ब्लैक सी से रूसी नौसेना का यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी गई। यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक कर रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड को पहुंचाया जबरदस्त नुकसान। कई टैंक्स के ध्वस्त होने की भी तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की सेना के आर्टिलरी अटैक में रूस का BTR-80 टैंक तबाह। कैमरे में कैद हुई टैंक की बर्बादी की तस्वीरें। रूसी हमले के सामने यूक्रेन के लिए अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद। पलटवार में रूसी सेना के T-72B टैंक्स को नष्ट करने का दावा। रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना का जोरदार हमला। बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन का दावा। रूस के 129 विमान और 99 हेलीकॉप्टर्स को किया तबाह। 243 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी ध्वस्त किया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान। रूस के खिलाफ किए गए काउंटर अटैक में बड़े पैमाने पर टैंक और सबमरीन को तबाह किया गया। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना ने किया क्लस्टर बम से हमला। सड़क पर सेना ने बम से कई धमाके किए। खार्किव में रूसी सेना ने की बमों की बारिश। लगातार हुए धमाकों से दहल उठा शहर। लोगों के बीच अफरा तफरी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन यूरोपीय संघ पर रूस के खिलाफ और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू करने का दबाव बनाया। रूस से हर तरह के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की फिर मांग उठाई गई।
रूसी सेना पर यूक्रेन की फौज का पलटवार, मारियोपोल में हमले में रूसी सेना का टैंक तबाह। नॉर्थ कीव में रूस ने भारी तबाही मचाई, रूसी बमबारी में इमारतें तबाह, हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेनी फौज ने नॉर्थ कीव के तबाह इलाके को फिर से कब्जे में लिया, राहत और बचाव कर्मी मलबे में लापता लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। रूसी सेना के हमले के बाद वीरान हुआ यूक्रेन का बार्विनकोव शहर, जवाबी हमले के लिए यूक्रेन की सेना ने संभाला मोर्चा, पूरे शहर में बनाए बंकर। खार्किव से रूसी सेना की वापसी के बाद चप्पे चप्पे पर खतरा, रूसी सेना ने पूरे शहर में बिछाया लैंडमाइंस, यूक्रेनी सेना लैंडमाइंस को डिफ्यूज करने में जुटी है। हाईटेक उपकरणों के जरिए जगह जगह की जा रही है रूसी सेना के लैंडमाइंस की तलाशी, सुरक्षा के लिहाज से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। रूसी सेना ने मारियोपोल के पास एजोवेस्टल पर हमला करने की तैयारी की, मारियोपोल के एजोवेस्टल पर अभी तक रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। मारियोपोल के इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट एजोवेस्टल पर कब्जे से यूक्रेन को हो सकता है बड़ा नुकसान, एजोवेस्टल में ही है बम तैयार करने की यूक्रेन की सबसे बड़ी फैक्ट्री। यूक्रेन के हमले के बाद रूस की सेना ने भी यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड को निशाना बनाया, रूस के ड्रोन अटैक से तबाह हुई यूक्रेन की जंगी गाड़ियां। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के केमिकल अटैक की आशंका को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया खारिज, का रूस के खिलाफ झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की। यूक्रेन से जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा हमें कोई अलग थलग नहीं कर सकता, हमले के लिए हमें मजबूर किया गया। महायुद्ध में अब चीन कर सकता है एंट्री, ताइवान पर हमले की तैयारी, चीनी एयरफोर्स के विमानों ने फिर ताइवान एयर स्पेस में घुसपैठ की। चीन के 4 विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया, यूएस नेवल कमांडर का दावा, किसी भी वक्त अब हमला हो सकता है। शंघाई की सड़कों पर देखी गई चाइनीज आर्मी की मूवमेंट, ताइवान के खिलाफ चीन के बड़े ऑपरेशन की जताई जा रही है आशंका। चीन ने अपने 4 जहाज ईस्ट जापान सी की तरफ भेजे, जापान के कोस्ट गार्ड ने की पुष्टि, कुवाशिमा द्वीप के पास देखे गए चीन के जहाज। चीन के एक्शन को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट पर, साउथ चाइना सी में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण कोरिया की तरफ रवाना किया। न्यूयॉर्क में 2 सिख युवकों पर हमला, युवकों को डंडे से पीटा गया, सिख नेता बोले अमेरिका में हेट क्राइम बढ़ा। न्यूयॉर्क में फायरिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख, का घटना की तह तक पहुंचेंगे और गुनाह की सजा देकर रहेंगे। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से परेशान लोगों ने कोलंबो की सड़क पर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की, विपक्षी दलों से सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की। गाजियाबाद में विवादित बयान को लेकर पुलकित महाराज पर कड़ा एक्शन, साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। माफिया अतीक अहमद की बेटे की बड़ी मुश्किल, पुलिस ने इनाम बढ़ाकर किया 50,000, प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने का आरोप है। फिजूल खर्ची रोकने के लिए सीएम योगी का मंत्रियों को निर्देश, जिलों के भ्रमण के दौरान सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे मंत्री परिवार के सदस्य ना दे दखल। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाए जनता दरबार, फरियादियों की सुनी शिकायत, समस्या के समाधान के निर्देश दिए। यूपी में नए सियासी समीकरण के संकेत साथ आ सकते हैं, शिवपाल यादव और आजम खान, सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तराखंड कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट, सूत्रों के हवाले से खबर, नाराज 10 विधायक आज देहरादून में मीटिंग कर सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में जारी सियासी बवंडर पर सीएम धामी ने कसा तंज, बोले अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है किसी का कोई भविष्य, धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर एमएनएस नेता राज ठाकरे का अल्टीमेटम, महाराष्ट्र सरकार से कहा 3 मई से पहले नहीं रोका तो मस्जिदों के बाहर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, ठाणे में राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज, कर रैली के दौरान लहराई थी तलवार। ओवैसी के बाद जमीयत उलमाए हिंद भी एमपी में दंगाइयों पर एक्शन से परेशान, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, का मुसलमानों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। देवघर हादसे को लेकर पीएम मोदी ने लिया संज्ञान, रेस्क्यू ऑपरेशन के जाबाजों से बात करेंगे पीएम मोदी, पीड़ितों का जानेंगे हाल। दिल्ली के कैलाश नगर में पीडीएस सेंटर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गरीबों को खुद बांटा राशन, बीजेपी समर्थकों की दिखी भारी भीड़। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात के सीएम और शिक्षा मंत्री को लिखा खत, दिल्ली के स्कूलों को देखने का दिया निमंत्रण। मनीष सिसोदिया ने कहा गुजरात के सीएम और शिक्षा मंत्री के दिल्ली आने से हमें खुशी होगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे को देखने के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार, सुप्रिया सुले ने भी जाना हाल, हार्ट अटैक के बाद एडमिट हुए थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी का प्रदर्शन, रैली के दौरान शुभेंदु अधिकारी घायल, बैरिकेड से टक्कर लगने के बाद घायल हुए शुभेंदु। जैसलमेर से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, नाले में अचानक गिरे 5 युवक, हादसे का वीडियो हो रहा वायरल, युवकों को आई मामूली चोट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भीषण आग का कहर, सेक्टर 70 की कई दुकानें भीषण आग से स्वाहा, सबसे पहले एक दुकान में आग लग गई थी।
आंध्र प्रदेश के तिरुमला जंगल में आग लगने से हड़कंप, हवा चलने से फैल रही है आग, वन संपत्ति के भारी नुकसान की आशंका। तिरुमला जंगल की आग बुझाने में जुटा प्रशासनिक अमला, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर में आग से अफरा तफरी, रबड़ के पाइप में लगी भीषण आग ने खेतों को भी चपेट में लिया। जयपुर के मॉडल टाउन में बदमाशों ने घर पर पथराव किया, शराब पीने से मना करने पर विवाद, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर, हिस्ट्री शीटर के कब्जे से ग्राम सभा की जमीन खाली कराई गई। यूपी के ललितपुर में भी चला योगी सरकार का बुलडोजर, जिला पंचायत की जमीन पर बने अवैध मकान को किया ध्वस्त, पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। दिल्ली में अप्रैल महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, 42 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। लखनऊ में आज गर्मी से थोड़ी राहत, आसमान में छाए बादल, तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वैक्सीन को लेकर सीआईआई के सीईओ अदार पूनावाला का दावा, भारतीय वैक्सीन को फाइजर और मॉडर्ना से बताया बेहतर, कहा कई देशों में बूस्टर डोज के बाद भी लोग संक्रमित हुए। देश में कोरोना का खतरा भी टला नहीं, 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा केसेस मिले, 26 लोगों की मौत। बच्चों पर जारी है कोरोना का कहर, गाजियाबाद में संक्रमण की चपेट में आए 2 निजी स्कूल के 5 और बच्चे, 9 बच्चे पहले ही मिल चुके हैं पॉजिटिव। नोएडा में बढ़े कोरोना के मरीजों की तादाद, 2 दिनों में मिले 54 नए केस, 23 छात्र भी संक्रमण की चपेट में। यूपी के गोंडा पहुंची न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस, न्यूज नेशन की टीम ने शहर के लोगों से की बात आसान, से सवाल का जवाब देने पर एक दर्शक को मिला इनाम। यूपी के शहर शहर घूम रही न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस, दर्शकों से रिश्ता और मजबूत करने की पहल, यूपी में न्यूज नेशन लोगों की पहली पसंद। यूपी के कुशीनगर की नारायणी नदी में बड़ा हादसा, नाव डूबने से 3 लोगों की मौत, 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। यूपी के सहारनपुर में 2 युवकों के झगड़े में एक युवक की मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, आरोपी फरार। नोएडा में बेकाबू रफ्तार का कहर, कार ने 7 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 7 घायल। यूपी के आगरा में दिन दहाड़े छात्रा के अपहरण से हड़कंप, सरियाम छात्रा को उठाकर लेके बदमाश, स्कूल के बाहर दिया वारदात को अंजाम। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ 68 लाख का सोना बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, मस्कट से लाया गया था गोट। महंगाई के बीच यूपी के कानपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, नींबू की बढ़ाई गई सुरक्षा, 250 से 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आम आदमी पर असर, उबर के बाद ओला ने भी बढ़ाया अब किराया, अब लोगों को 16% तक देना होगा अधिक किराया। 4 धाम यात्रा को लेकर गंगोत्री धाम में सजाए जा रहे हैं घाट, काशी की तरह चमचमाएंगे घाट, पर्यटकों को लुभाने के लिए घाटों पर किया जा रहा है रंग रोगन। पंजाब में धूमधाम से मनाया जा रहा बैसाखी का त्योहार, बैसाखी पर तैयार होती है रबी की फसल, नाचते गाते नजर आए लोग। शेयर बाजार में आज फिर छाई मायूसी, सेंसेक्स ने 237 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, 58,338 पर पहुंचा। आलिया भट्ट के हाथों में रची रणवीर के नाम की मेहंदी, दोनों की शादी की रस्में शुरू हो चुकी, घर में गणेश पूजन के साथ शुरुआत। रणवीर आलिया की शादी के लिए घर पर सितारों का लगा तांता, सैफ और करीना भी रणवीर के घर पहुंचे, कल 7 फेरे लेंगे रणवीर और आलिया।